बॉम्बे हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर 2023 के अंतरिम आदेश के कथित उल्लंघन के लिए 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसने कंपनी को मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले के संबंध में अपने कपूर उत्पादों को बेचने से रोक दिया था। न्यायमूर्ति RI चागला की सिंगल बेंच ने कहा कि पतंजलि ने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। पीठ ने कहा कि उसके मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि पतंजलि की मंशा कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करने की थी। पीठ ने मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की याचिका का निपटारा कर दिया। इसमें पतंजलि के खिलाफ अदालत के निरोधक आदेश के बावजूद अपने कपूर उत्पादों को बेचने के लिए अवमानना कार्रवाई की मांग की गई थी। जस्टिस छागला ने पतंजलि को 2 सप्ताह के भीतर 4 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। ये रकम उस 50 लाख रुपए के अतिरिक्त है जिसे हाईकोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में कंपनी को जमा कराने का निर्देश दिया था। क्या था हाईकोर्ट का आदेश? अगस्त 2023 में हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में पतंजलि को अपने कपूर उत्पादों को बेचने या विज्ञापन करने से प्रतिबंधित कर दिया था। मंगलम ऑर्गेनिक्स ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था और आरोप लगाया था कि उसके कपूर उत्पादों के कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। मंगलम ऑर्गेनिक्स के बाद में एक याचिका दायर कर दावा किया गया कि आयुर्वेद फर्म ने अंतरिम आदेश का उल्लंघन किया क्योंकि उसने कपूर उत्पादों की बिक्री जारी रखी। कोर्ट ने पतंजलि के निदेशक रजनीश मिश्रा द्वारा प्रस्तुत जून 2024 के हलफनामे पर ध्यान दिया, जिसमें बिना शर्त माफी मांगी गई थी और हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों का पालन करने का वचन दिया गया था। मिश्रा ने हलफनामे में दावा किया कि निषेधाज्ञा आदेश पारित होने के बाद 49,57,861 रुपए की कम्युलेटिव सप्लाई हुई है। रुपए जमा नहीं किया तो होगी जेल। पीठ ने सोमवार को कहा कि प्रतिवादी मिश्रा को जेल भेजने का मामला बनता है, लेकिन वो ऐसा आदेश पारित करने से परहेज कर रही है क्योंकि उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता दांव पर है। कोर्ट ने कहा कि अगर 2 सप्ताह के भीतर 4 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए जाते हैं तो मिश्रा को तत्काल हिरासत में ले लिया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को योग गुरु रामदेव को ये दावा करने से रोक दिया कि कोरोनिल कोविड-19 का इलाज है और उन्हें 3 दिनों के भीतर सभी वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों से पतंजलि के इस उत्पाद के संबंध में ऐसे दावे हटाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने रामदेव के खिलाफ चिकित्सकों के कई संघों द्वारा दायर याचिका पर अपने अंतरिम आदेश में कहा कि वैधानिक अनुमोदन ने टैबलेट को कोविड-19 के लिए सहायक उपाय के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी, जो कि रामदेव के इस दावे से बहुत दूर है कि ये संक्रमण का इलाज है। न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह के विज्ञापन और उत्पाद के प्रचार की अनुमति देने से न केवल जनता को खतरा होगा बल्कि आयुर्वेद की भी बदनामी हो सकती है। न्यायाधीश ने कहा कुछ आपत्तिजनक पोस्ट और सामग्री को हटाने के निर्देश दिए जाते हैं। प्रतिवादी को 3 दिनों में उन ट्वीट को हटाने के निर्देश दिए जाते हैं। अदालत ने कहा कि अगर निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो संबंधित सोशल मीडिया मंच इस सामग्री को हटा देंगे। यह याचिका रामदेव, उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ चिकित्सक संघों द्वारा दायर 2021 के मुकदमे का एक हिस्सा है।